30 जनवरी 1948 की शाम दुनिया रुक सी गई। महात्मा गांधी, भारत के बापू, शांति के दूत अब नहीं रहे। उन्हें नाथूराम गोडसे, एक हिंदू राष्ट्रवादी, ने दिल्ली के बिड़ला हाउस में गोली मार दी। गांधी जी, जो अहिंसा में अपने अटूट विश्वास के लिए जाने जाते थे, प्रार्थना सभा में जा रहे थे। इस घिनौने काम ने भारत को गम में डुबो दिया, देश की आत्मा में एक ऐसी खाली जगह छोड़ दी जो कभी नहीं भर पाएगी। गांधी जी की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। लाखों लोग सदमे और अविश्वास में डूब गए। वो महापुरुष जिसने भारत को शांतिपूर्ण तरीकों से आजादी दिलाई, जिसने प्यार और अहिंसा के संदेश से पीढ़ियों को प्रेरित किया, वो चले गए। उनकी मृत्यु ने एक युग का अंत कर दिया, एक ऐसी विरासत छोड़कर जो आज भी दुनिया को प्रेरित करती है। महात्मा गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं था, बल्कि भारत की आत्मा पर हमला था। ये उन गहरे धार्मिक और राजनीतिक मतभेदों की याद दिलाता है जो नए आजाद हुए देश को परेशान कर रहे थे। गांधी जी की मृत्यु सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक क्षति थी। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में पैदा हुए नाथूराम विनायक गोडसे एक जटिल व्यक्ति थे, जो विचारधारा और नाराजगी के मिश्रण से प्रेरित थे। एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी, गोडसे गांधी जी के अहिंसा के दर्शन के कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि इससे भारत कमजोर हुआ है, खासकर मुस्लिम मांगों के सामने। उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के गांधी जी के प्रयासों को हिंदुओं के साथ विश्वासघात माना और उन्हें भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के साथ गोडसे के जुड़ाव ने उनके अतिवादी विचारों को और बढ़ावा दिया। यह संगठन, जो हिंदू राष्ट्र की वकालत करता था, गांधी जी के भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का कड़ा विरोध करता था। विभाजन के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने गोडसे के विचारों को और कठोर बना दिया, जिसे उन्होंने गांधी जी की नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम माना। जहां कई लोगों ने गोडसे को कट्टरपंथी और हत्यारा कहा, वहीं उनके समर्थकों ने उन्हें एक देशभक्त हिंदू अधिकारों का रक्षक माना। उनका मानना था कि गोडसे के कार्य, चाहे कितने भी अतिवादी क्यों न हो, उनके देश के प्रति प्रेम और अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित थे। धारणा में यह द्वंद्व उस समय भारतीय समाज में मौजूद गहरे विभाजन को उजागर करता है। भारत के विभाजन के बीज ब्रिटिश राज के दौरान बोए गए थे, जिसने अपने फायदे के लिए धार्मिक मतभेदों का फायदा उठाया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग की। उनका तर्क था कि हिंदू बहुल स्वतंत्र भारत में मुसलमान हाशिए पर चले जाएंगे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक गांधी ने विभाजन के विचार का विरोध किया। उनका मानना था कि भारत अपने सभी नागरिकों का है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। गांधी जी के प्रयासों के बावजूद आजादी से पहले भारत में फैली सांप्रदायिक हिंसा ने विभाजन को एकमात्र विकल्प बना दिया। विभाजन, जिसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, एक खूनी मामला था जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और सैकड़ों हजारों लोग सांप्रदायिक दंगों में मारे गए। इस हिंसा ने उपमहाद्वीप के मानस पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। विभाजन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया, जिससे संदेह और अविश्वास का माहौल पैदा हो गया। गोडसे, जिन्होंने विभाजन की भयावहता को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, उन्होंने रक्तपात के लिए गांधी को दोषी ठहराया। उनका तर्क था कि मुसलमानों के प्रति उनकी तुष्टीकरण की नीति ने उन्हें प्रोत्साहित किया और इस त्रासदी को जन्म दिया। यह भावना कई हिंदुओं द्वारा साझा की गई, जिसने गांधी को हिंदू महासभा जैसे अतिवादी समूहों का निशाना बना दिया। सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध का गांधी जी का दर्शन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला था। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से केवल हिंसा ही पैदा होती है और सच्ची ताकत अन्याय का शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध करने में है। अहिंसा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि गोडसे और उनके जैसे लोगों ने गांधी जी की शांतिवाद को कमजोरी की निशानी के रूप में देखा। उनका तर्क था कि अहिंसा पर गांधी जी के आग्रह ने मुसलमानों को प्रोत्साहित किया और विभाजन के दंगों के दौरान हिंदुओं को अपना बचाव करने से रोका। गोडसे का मानना था कि गांधी जी के कार्यों ने हिंदुओं के हितों को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान को धन जारी करने में भारतीय सरकार की देरी के विरोध में गांधी के उपवास के फैसले से गोडसे का गुस्सा और भड़क गया। गांधी का मानना था कि भारत का अपने नए बने पड़ोसी की मदद करना नैतिक दायित्व है। गोडसे ने इसे हिंदू हितों के साथ विश्वासघात के रूप में देखा।
भाग 5 हिंदू महासभा, अतिवाद की जन्मभूमि। 1915 में स्थापित हिंदू महासभा ने हिंदू हितों की वकालत की और भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा। संगठन ने भारत के लिए गांधी के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण का विरोध किया और उन पर हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों को खुश करने का आरोप लगाया। महासभा की विचारधारा, जो हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद में निहित थी, ने कई हिंदुओं को आकर्षित किया जिन्होंने मुस्लिम राष्ट्रवाद के उदय से खतरा महसूस किया। हिंदू महासभा के साथ गोडसे के जुड़ाव ने उन्हें एक ऐसे विश्व दृष्टिकोण से अवगत कराया जिसने मुसलमानों को राक्षसी बना दिया और हिंदू वर्चस्व का महिमा मंडन किया। संगठन का प्रचार, जो अक्सर मुसलमानों को हिंदुओं के दुश्मन के रूप में चित्रित करता था, ने गोडसे की नफरत को और बढ़ावा दिया और उसे आश्वस्त किया कि हिंसा ही हिंदू हितों की रक्षा का एकमात्र तरीका है। जबकि हिंदू महासभा ने गांधी की हत्या की निंदा की, संगठन की अतिवादी विचारधारा और मुस्लिम विरोधी बयानबाजी ने निस्संदेह नफरत के माहौल में योगदान दिया, जिसके कारण यह त्रासदी हुई। गांधी की हत्या से पहले की घटनाओं में महासभा की भूमिका धार्मिक अतिवाद के खतरों और अभद्र भाषा का मुकाबला करने और सहिष्णुता को बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। भाग 6 विचारधाराओं का टकराव, अहिंसा बनाम हिंसक अतिवाद। महात्मा गांधी की हत्या दो विरोधी विचारधाराओं के बीच टकराव की कठोर याद दिलाती है। गांधी का अहिंसा या अहिंसा का दर्शन और गोडसे और उनके जैसे लोगों द्वारा अपनाया गया हिंसक अतिवाद। गांधी का मानना था कि आत्मरक्षा में भी हिंसा नैतिक रूप से गलत है और सच्ची ताकत अन्याय का शांतिपूर्ण तरीकों से विरोध करने में है। दूसरी ओर गोडसे ने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और हिंदू हितों की रक्षा के लिए हिंसा को एक वैध साधन के रूप में देखा। गांधी का अहिंसा का दर्शन उनकी धार्मिक मान्यताओं और मानव स्वभाव की उनकी समझ में गहराई से निहित था। उनका मानना था कि सभी मनुष्य अनिवार्य रूप से अच्छे हैं और हिंसा केवल आत्मा को भ्रष्ट करती है। हालांकि गोडसे को हिंसा का उपयोग करने में कोई ऐसी हिचकिचाहट नहीं थी। उनका मानना था कि साध्य साधनों का औचित्य साबित करता है और कभी कभी किसी बड़े अच्छे को प्राप्त करने के लिए हिंसा आवश्यक होती है। इन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष आज भी जारी है, जिसमें शांति और अहिंसा के समर्थक उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो मानते हैं कि कभी कभी हिंसा आवश्यक होती है। गांधी की हत्या अतिवाद के खतरों और सहिष्णुता, करुणा और अहिंसा के मूल्यों को बनाए रखने के महत्व की एक भयावह याद दिलाती है। भाग 7 मुकदमा और सजा। इंसाफ हुआ। गांधी की हत्या के बाद गोडसे और उसके सह षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे में गोडसे के अपराध के सबूत पेश किए गए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि गोडसे के कार्य पूर्व नियोजित थे। बचाव पक्ष ने गोडसे को एक देशभक्त के रूप में चित्रित किया। अदालत ने गोडसे को हत्या का दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई। गोडसे की फांसी ने भारत के इतिहास में एक अध्याय का अंत किया। क्या वास्तव में न्याय हुआ? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। भाग 8 परिणाम, गांधी की विरासत और भारत के जख्म। महात्मा गांधी की हत्या ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। वह व्यक्ति जिसने अहिंसक तरीकों से भारत को आजादी दिलाई, जिस व्यक्ति ने अपने प्रेम और शांति के संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया, वह चला गया। उनकी मृत्यु ने भारत की आत्मा में एक शून्य छोड़ दिया, एक ऐसा शून्य जिसे भरना असंभव होगा। गांधी की हत्या के बाद भारत सरकार ने हिंदू महासभा और अन्य अतिवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे देश की नाजुक एकता के लिए उनके द्वारा उत्पन्न खतरे को पहचाना गया। सरकार ने सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा अभियान भी शुरू किया, जिसमें गांधी के शांति और अहिंसा के संदेश के महत्व पर जोर दिया गया। इन प्रयासों के बावजूद विभाजन के निशान और गांधी की हत्या के आघात ने भारत को परेशान करना जारी रखा। विभाजन के दौरान भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास और संदेह की विरासत छोड़ दी, एक ऐसी विरासत जो आज भी भारत पर छाया डालती है। भाग 9 एक त्रासदी पर विचार, भविष्य के लिए सबक। महात्मा गांधी की हत्या न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी थी। यह नफरत, असहिष्णुता और हिंसा के खतरों की कठोर याद दिलाती है।
गांधी की मृत्यु न केवल भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक क्षति थी, जिसने शांति के प्रकाश स्तंभ और अहिंसा के एक योद्धा को खो दिया। गांधी की हत्या हमें सिखाती है कि हिंसा कभी उत्तर नहीं है। यह हमें सिखाती है कि नफरत और असहिष्णुता केवल अधिक नफरत और असहिष्णुता को जन्म देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत करुणा, क्षमा और समझ में है। जब हम महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हैं, तो आइए हम उनके सभी रूपों में हिंसा को अस्वीकार करके और ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करके उनकी विरासत का सम्मान करें जहां शांति, प्रेम और करुणा प्रबल हो। आइए हम अतीत की गलतियों से सीखें और सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें।